ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इधर से भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट मैं आपसे बताने जा रहा हूं, लेक्चर देने के लिए तो दुनिया खड़ी है, आपके दिमाग में कितनी बात आ रही है ये आपको ध्यान रखना, खुद देखना पड़ता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि मेरे अंदर कोई प्रभाव आ रहा है कि नहीं। अगर आप 12th में बहुत अच्छे बच्चे थे, कॉलेज पास होने के बाद आप एक जंगली बच्चे बन के निकले, इट मीन्स आपने 4 साल में अपने आप को बर्बाद कर लिया है। कायदे से क्या होना चाहिए था, 12th में अगर अच्छे बच्चे थे तो कॉलेज में एक अच्छा पैकेज आपके पास होना चाहिए था कॉलेज के बाद। और आपको जाने का पैकेज तभी आपके अंदर हो सकता है जब आपके अंदर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की ताकत बढ़े, मतलब लर्निंग जो कर रहे हो उसकी ट्रांसफर रेट बढ़ाओ, ट्रांसफर रेट बढ़ाओ। आपका ट्रांसफर रेट लर्निंग का जो है वो एक दादाजी के से भी गया बीता हो चुका है। रिटायर्ड दादाजी भी ज़्यादा सीख लेते दुनिया देख कर, और तुम लोगों को दुनिया देख के कोई सीखना ही नहीं है। तो ट्रांसफर रेट बढ़ाने का मतलब क्या है, मैं कहीं पर जा रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि वहाँ पे हो क्या रहा है। अक्सर देखा गया है, एक टेस्ट अगर मैं आपसे कंडक्ट कर रहा हूँ, मैंने विवेक बिंद्रा जी को बुलाया, विवेक बिंद्रा जी बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। 1 घंटे में उन्होंने मान लो 40 पॉलिसी बता दी, 40 में से 10 पॉलिसी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। जबकि अगर कोई बड़े शहर वाला रहेगा, बेंगलोर वाला, तो उसको 40 में 30 पॉलिसी समझ में आ जाएगी, और तुम्हें 10 भी नहीं आ रही। तो 20 का डिफरेंस क्या हो गया? आखिर 20 का डिफरेंस क्या हो गया? खाना पीना तो पर्याप्त मिल रहा है, रहना सोना सब कुछ पर्याप्त मिल रहा है। 20 का डिफरेंस क्या हो गया? उन्होंने भी दिमाग को ट्यून करके आते कि मुझे कुछ सीखना है। और हम लोग क्या जाते हैं, हम टाइम पास के जाते हैं कि 4 घंटे जाएंगे, 2 घंटे सुनेंगे, 2 घंटे निकल आएंगे। आप लर्निंग के लिए अपने माइंड को तैयार कर पा रहे हो? क्या आपका दिमाग कुछ चीज सीख पा रहा है? इसी कारण से जबलपुर में कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं आता। विवेक बिंद्रा को जबलपुर में क्यों नहीं आते? कहते सर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपके जबलपुर में बच्चों का नहीं है सर। वो रीवा में जाके बोल के आ गए, वो कहते वहां के बच्चे जल्दी ट्रांसफर कर लेते, तो सीखे तो मैं चिल्ला रहा हूँ, बच्चे को सीखे तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे सीख रहेगी? सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है, लर्निंग आपके दिमाग में तभी ठीक होगी जब आप नॉलेज, स्किल और बिहेवियर को सीखने की आपके अंदर लगन हो। सामने वाला अगर सीखना चाहता है तो ट्रांसफर जल्दी होता है। आपके अंदर सीखने की इच्छा कईयों के अंदर खत्म हो चुकी है। मैं देखता हूँ बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसा लगता है कईयों का, मैं क्या बताऊँ। आपको नॉलेज लेना है, आपके अंदर भूख है कि मैं उस चीज़ को जानना चाहता हूँ, तो आप जल्दी ट्रांसफर कर लेंगे। कई बच्चों के जिनके गरीबी के कारण टीचर्स नहीं जिनको मिल पाते, वो भी ध्यान रखना आपसे ज़्यादा अच्छा सीख जाते हैं। कारण क्या है? भूख। फिर नेक्स्ट बात मैं करूँ स्किल्स की, स्किल को भी ट्रांसफर करने की भूख होती है। आप स्किल्स भी सीखे, ट्रांसफर कराइए, जाइए सेमिनार में। बिहेवियर्स इंसान लर्न करता है। कई लोग देखते हैं कि पिताजी एकदम भगवान के भक्त होते हैं, बच्चा एकदम किसी को नमस्ते भी नहीं करता, किसी को दुआ सलाम भी नहीं करता। ये बिहेवियर भी माँ बाप से इंसान सीखता है। तो कई लोग के अंदर जब सीखने की कला नहीं तो क्या कर लेंगे। दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप जब कोई ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो ट्रांसफर करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको आफ्टर ट्रेनिंग क्या आपके अंदर चेंज आना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आफ्टर चेंजिंग ट्रेनिंग चेंज हम लोग उसको कहते हैं। जैसे जो लोग बिजनेस जो लोग करना चाहते हैं वो लोग बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स में जाते हैं। वो ये सोच के जाते हैं कि मैं जब इस सेमिनार से निकलूंगा तो मुझे नया बिजनेस आइडिया मुझे लेकर एक बिजनेस स्टार्ट करना है। आफ्टर ट्रेनिंग मेरा क्या है? आपको ये ध्यान रखना कि आफ्टर ट्रेनिंग कोई प्रोसेस ही नहीं है। आप जाते सेमिनार में से टाइम पास करना है। अगर आप टाइम पास करने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आफ्टर ट्रेनिंग में वैसे का वैसा रहेगा। आपको ये गोल बनने के जाना चाहिए कि भाई मुझे हर ट्रेनिंग के साथ, हर सेमिनार के साथ मुझे क्या करना है? ग्रो अप करना है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ट्रेनिंग ट्रांसफर होने का के साथ साथ ध्यान रखिएगा टास्क के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग जैसे जैसे ट्रेनिंग करते जाते हैं वैसे वैसे ध्यान रखिएगा हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि हमें उस चीज़ को किसी टास्क में प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना आना चाहिए। इंजीनियर्स को ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बताई जाती है, अकाउंटेंट को बताया जाता है कि तुम जो ट्रेनिंग कर रहे हो अगर उसको तुम टास्क में नहीं डाल पा रहे मतलब तुम्हारी ट्रेनिंग का कोई व्यवस्था मतलब है ही नहीं। तो तुम्हें ट्रेनिंग के साथ क्या करना है? टास्क में भी उसको डालना ध्यान रखिएगा। तो मतलब 2 चीज़ों का बैलेंस करो। पहले तो आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिमाग में आए, फिर उससे मैं क्या कोई टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ कि अगर मैंने कोई टास्क परफॉर्म करना सीख लिया तो मतलब है कि आपका लर्निंग सक्सेसफुल है।
इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है गाड़ी चलाना। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में जब गाड़ी चलाना आपको सिखाया गया था तो आपके पिताजी ने, आपके किसी बड़े ने क्या किया, आपको गाड़ी चलाना सिखाया, आपने उसको दिमाग में बैठाया और फिर गाड़ी चला के टास्क कंप्लीट किया। अगर आप सिर्फ सीखते जाते पर टास्क में नहीं लगते, गाड़ी नहीं चलाते तो क्या गाड़ी चला पाते? तो सीखा और चलाया भी, सीखा चलाया भी, चला नहीं सीखे। कई लोग क्या होता है सिर्फ सीखते जाते हैं, चलाते नहीं है। जैसे बोला आईटी के इंजीनियर्स, सारे के सारे आईटी के इंजीनियर्स फेल क्यों हो रहे हैं? कॉलेज में लेक्चर सुनो, इंस्टीट्यूट में लेक्चर सुनो, यूट्यूब पे लेक्चर सुनो, लेक्चर ही सुनो लेकिन अप्लाई करने के नाम पे चद्दर डाल के सुन रहे हैं। तो अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका लर्निंग किसी भी दिन आपका फाइनल नहीं होगा। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफ कर देना।